नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत कुमार तिवारी, कानून की पाठशाला से। हर बार की तरह इस बार भी मैं एक नए विषय के साथ आपके साथ उपस्थित हूं। आज का विषय है कि कोर्ट मैरिज, जो कोर्ट मैरिज शादियाँ होती हैं, आवेदन पत्र में क्या क्या दस्तावेज हमको लगाना चाहिए और कहाँ किसके समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि जो कोर्ट मैरिज का आवेदन है वो जिला कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और कलेक्टर महोदय के समक्ष जब हम आवेदन प्रस्तुत करते हैं तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों को भी संलग्न करना पड़ता है, जिसके संबंध में आज मैं आपको जानकारी देता हूँ। सबसे पहले तो एक विवाह प्रमाण पत्र, विवाह आवेदन पत्र होता है, जो कि 4 प्रतियों में प्रस्तुत करना पड़ता है और इसका एक फॉर्मेट आता है और लगभग सभी जो जिलों में जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज में है तो वहाँ जो वेंडर्स रहते हैं उनके पास ही उपलब्ध रहता है। तो इसका एक फॉर्मेट रहता है, इसमें आपको अलग से कुछ आवेदन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें एक फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट 4 प्रतियों में प्रस्तुत करना पड़ता है और उसमें जो फ़ोटो है, जो पासपोर्ट फ़ोटो है, वो भी 4 प्रतियों में रंगीन फ़ोटो, पासपोर्ट लड़का और लड़की है ना, जिनके द्वारा ये आवेदन किया जा रहा है, उनकी 4 फ़ोटो, रंगीन फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ की। सबसे प्रमुख दस्तावेजों की सूची में ये पहला है कि पासपोर्ट रंगीन फ़ोटो 4 प्रति में प्रस्तुत करना पड़ता है। और दूसरे नंबर पे है कि उनका एड्रेस प्रूफ, आवेदक और आवेदिका है ना, उनके निवास संबंधी दस्तावेज। अब दोनों के अलग अलग, क्योंकि लड़का आवेदक अलग रहता होगा, लड़की अलग रहती होगी, तो इसलिए दोनों के पृथक दस्तावेज जो कि राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित होना चाहिए। तो एड्रेस प्रूफ से संबंधित जो भी दस्तावेज होते हैं, आधार कार्ड हो गया है, इस तरीके के जो दस्तावेज हैं। और उसके बाद एक और आता है कि जो आवेदक और आवेदिका है उनका आयु है ना, एज प्रमाण पत्र, ठीक है ना, दोनों के एज प्रमाण पत्र अलग अलग, मतलब जो भी दस्तावेज मैं आपको बता रहा हूँ वो दोनों आवेदक और आवेदिका दोनों के पृथक रहेंगे, ठीक है ना। तो एज प्रमाण पत्र में भी दोनों के दस्तावेज रहेंगे अलग अलग। अब क्या होता है कि कई बार अब एज प्रमाण पत्र में अपन लोग क्या करते हैं, जन्म प्रमाण पत्र या 10th की मार्कशीट देते हैं या कुछ स्कूल के दस्तावेज। कई बार क्या होता है कि जो आवेदक और आवेदिका रहते हैं वो अनपढ़ होते हैं, मतलब उन्होंने कभी कोई कहीं पे एडमिशन नहीं लिया होता है, तो उसके लिए उनकी आयु के लिए किसी भी जो शासकीय चिकित्सालय है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उससे मतलब ये प्रमाण पत्र आयु संबंधी लेना पड़ता है, जिससे उसकी आयु निर्धारित की जा सके कि इसकी आयु कितनी है। तो वो प्रमाण पत्र वो उस दशा में जब व्यक्ति के पास सामान्यतः एज प्रमाण पत्र ना हो। वैसे आजकल जो लगभग सभी के पास एज प्रमाण पत्र तो रहता ही है। और इसी तरह जो आवेदक और आवेदिका है ना, उनकी ओर से 3 साक्षी, 3 गवाहों, उनके मतलब माय परिचय पत्र, परिचय पत्र मतलब आधार कार्ड, इस तरीके के जो डॉक्यूमेंट है वो कंपलसरी है। 3 साक्षी, उनका तीनों का आधार कार्ड बहुत आवश्यक होता है, ठीक है ना। अब जो एक उसमें डॉक्यूमेंट और आता है कि जो आवेदक आवेदिका है और जो साक्षी है, इनका एक ग्रुप फ़ोटो भी आपको लगाना पड़ता है। मतलब आवेदक और आवेदिका जो रहते हैं उनके साथ में जो साक्षी को अपन प्रस्तुत कर रहे हैं उसमें है ना आवेदन में, उनके साथ एक ग्रुप फ़ोटो भी खिंचवा कर लगाना आवश्यक होता है, ठीक है ना। अब जैसे क्या होता है कि आवेदक और आवेदिका है ना, उसके अगर पिता की मृत्यु हो चुकी है
तो इसमें माता का नाम आएगा, ठीक है ना। माता के नाम से उसमें फॉर्म भरा जाएगा, आवेदन भरा जाएगा, ठीक है ना। और अगर कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि माता पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी है, तो किसी पालक के नाम से आवेदन में हमको अंकित करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से आवेदन हमारा तैयार हो जाता है। और उसके साथ में, आवेदन के साथ में हमको 2 रजिस्टर्ड लिफाफे टिकट सहित, है ना, और उसके साथ में एक्नॉलेजमेंट लगा हुआ, ये भी हमको सबमिट करना पड़ता। और उस जो लिफाफे हैं उस पर दोनों के, मतलब आवेदक और आवेदिका के जो एड्रेस है, अभिभावक हैं जो भी हो, माता पिता या फिर उनके अलावा कोई अन्य अभिभावक है, उनका नाम एड्रेस अंकित करना आवश्यक होता है। और उसके साथ में प्रस्तुत करना पड़ता आवेदन के साथ, ठीक है ना। और एक चीज़ और इसमें बहुत महत्वपूर्ण है कि जितने भी दस्तावेज हमने आपको बताए, तो जिस दिन हम आवेदन प्रस्तुत करते हैं, है ना, सक्षम अधिकारी के समक्ष, तो उस समय हमको सारे दस्तावेजों की मूल प्रति भी साथ में ले जाना पड़ता है और उनको दिखाना पड़ता है। तो ये जरूर आप करें कि जब भी आवेदन प्रस्तुत करें तो मूल प्रति जरूर साथ में ले जाएं, ठीक है ना। और उसके साथ में जो दस्तावेज की मूल प्रति तो आपको ले जाना ही है, और साथ में जो साक्षी, 3 साक्षियों के जो आपने इसमें आवेदन में उनके आधार कार्ड, है ना, संलग्न किए हैं, उनका भी उपस्थित होना आवश्यक होता है। तो इसलिए जब भी ये बात आवश्यक रूप से ध्यान रखें कि जब भी आप विवाह का आवेदन सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, तो उस समय आपको उस मूल दस्तावेज के साथ में तीनों जो साक्षी हैं उनको भी उपस्थिति आवश्यक होती है, ठीक है ना। तो ये मैंने विवाह कोर्ट मैरिज के संबंध में आवेदन कहाँ दिया जाता है और कौन कौन से दस्तावेज उसमें संलग्न किए जाते हैं, इस समय में मैंने आपको बहुत संक्षेप में जानकारी प्रदान की है। आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो और ये चैनल अच्छा लगा हो तो आप इसको कृपया सब्सक्राइब करें। और इसी तरह मैं आपके साथ आगे भी अन्य विषयों को लेते हुए आपके साथ निरंतर जुड़ा रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।